बागेश्वर भगवान का आदेश और आग्रह है। मेरे ना तो मैं अपनी इच्छा से आया, ये तो उनकी प्रेरणा, उनकी शक्ति और उसका माध्यम बने पीठाधीश्वर जी। उनका ये भी माध्यम है। इनकी भी शक्ति नहीं कि मुझे बुलाएं और मेरी भी शक्ति नहीं कि मैं खुद आऊँ। तो उन्होंने इनको माध्यम बनाया, इन्होंने मुझसे कहा और मैं यहाँ आया। और मैं सचमुच विश्व भर में मैं भगवान राम का गुणस्तवन करता हूँ। मैं इसे कोई आपको देख के नहीं कह रहा। जितना आनंद 3 दिन यहाँ बरसा है, इतना बहुत कम बरसता है कि बोलने वाला, कहने वाला, सुनने वाला तीनों तादाद में हो जाएं, लय हो जाएं, पता ही नहीं चल रहा है कि मैं क्या गा रहा हूँ। और मैंने भी वो बातें जो कहीं नहीं बोली हैं वो यहाँ निकली हैं। तो मैं नहीं था, अभी मैं हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ। वो कोई और व्यक्ति था जो 3 दिन बोला। है और एक ऐसी जगह है जिसने अपने कवियों से, अपने योद्धाओं से, अपने तपस्वियों से भारत की सनातन परंपरा को सदैव समृद्ध किया है। ऐसे समय में बागेश्वर पीठ की जो ये नव महिमा प्रस्फुटित हुई है, ये कोई 2, 4, 5 वर्ष का चमत्कार नहीं है। ये वर्षों साधना यहाँ जिन तपस्वियों ने की है, सन्यासी बाबा ने की है, दादा गुरु जो हमारे बागेश्वर पीठाधीश्वर जी के उन्होंने की है, उनकी जो तपस्या का यहाँ बीजारोपण हुआ है, उसमें जो मान्यता का फल निकला है, उसके नीचे लोग विश्राम कर रहे हैं, अपने दुखों से मुक्ति पा रहे हैं। तो ये दिल्ली और महानगरों में कौतूहल का विषय है निश्चित रूप से। लेकिन मेरा मानना यह है कि वो एक बार यहाँ आएँ, देखें कि कैसे एक दैवीय क्षमता के कारण लोगों के जीवन में परिवर्तन आ रहा है। लोग प्रसन्न हो रहे हैं, अपनी समस्याओं से निजात पा रहे हैं, जूझ रहे थे उससे बाहर आ रहे हैं, उनमें आत्मबल आ रहा है। समरथ बड़ो सुजान सुसाहिब, राजा राम जगत विजय है। तुलसीदास जी भी कहते हैं एक बार सामर्थ्यवान का मन में विचार आ जाए तो फिर तो जगत विजय हो जाती है। और 3 दिन अपने अपने राम का रस बरसा है। बड़ी कृतज्ञता है कि इतनी बढ़िया भूमि पर मेरे परम प्रिय अनुज और जो लोक ख्याति और प्रसिद्धि में बहुत जिनका व्यापक विस्तार है, उनका बड़ा मन था। वो सदैव ये कहते थे कि दद्दा एक बार वहाँ आएँ। अब ये तो मेरा घर हो गया, अब अधिकारपूर्ण हो गया कि नहीं भी बुलाएंगे तो भी मैं वर्षों में जब भी मेरा मन करेगा मैं चला आऊँगा। कई सालों पहले आपने बुंदेलखंड के छतरपुर जिले के ही नौगांव में एक बार आपका आना हुआ था। उसके बाद कई वर्षों बाद आपका यहाँ आना हुआ है। अपने मंच से कहा है, महाराज कहते थे कि धाम आए। आपने जब धाम आए पहली बार 3 दिन से आप आए, आपको कैसा लगा? देखिए, निश्चित रूप से अगर 150 करोड़ लोगों में भगवती किसी स्थान का, किसी व्यक्ति का चयन करती है, अगर जगदम्बा किसी का चयन करती है, अगर परमेश्वर किसी का चयन करते हैं कि उसके माध्यम से लोक मंगल के काम हों, तो निश्चित रूप से कोई महत्वपूर्ण बात होगी। मैं सदा 2 बातें कहता हूँ कि प्रतिभाशालियों पर शंका मत करो और भाग्यशालियों पर शंका मत करो। जैसे आपने कहा है, जैसा कि अभी आपने कहा कि दूसरा भव्य मथुरा में बनेगा, तो क्या 1 साल के अंदर बनेगा? मेरा कहना केवल ये है कि भारत के सभी हिंदू मुसलमानों में इस जो कालचक्र का परिवर्तन हो रहा है, इसमें ये सद्बुद्धि, ये आत्म प्रेरणा, ये आत्मज्ञान भगवती पैदा करे, बाबा बागेश्वर पैदा करें कि सबको पता है कि भगवान कृष्ण कहाँ पैदा हुए, सबको पता है कि शिव की संजीवनी शक्ति कहाँ जागृत रहती है। एक ऐसा समय आए कि न्यायालयों की इच्छा के बिना न्यायालय में जाना ही ना पड़े, भगवान अपने जन्म स्थान पर पूरी सजधज के साथ विद्यमान रहे। ये दूसरे पक्ष के लोग भी सदाशयता से मानेंगे और मैं पूरा विश्वास है कि मई जून बीतते बीतते ऐसा माहौल इस देश में बनेगा कि वे सब लोग स्वयं ही कहेंगे, सब मिलकर, चाहे रामलीला मैदान में इकट्ठे हों, चाहे काशी में इकट्ठे हों, चाहे मथुरा में इकट्ठे हों, कि आइए आपके आराध्य हैं इन 3 स्थानों पर थे। एक में बड़े लंबे संघर्ष के बाद, राजनीतिक कोलाहल के बाद ये निवृत्ति आई कि भगवान विग्रह में विराजमान हुए। बाकी जगह आपसी सद्भाव के साथ ही ये मामला निपटा।